नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बिल को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस कानून की पारदर्शिता और इसके सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ की आड़ में जो घपलेबाजी हो रही है वह अब इस नए कानून के तहत पकड़ी जाएगी। उनके मुताबिक इस कानून से गरीब और पिछड़े मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें और अधिक लाभ होगा। ललन सिंह ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ चुनावी नुकसान की जो बात की जा रही है, उस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्फ बाय यूजर्स जिस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्फ बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्फ का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है? कहाँ से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई? कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्फ के कानून को पारदर्शी बनाया इस सरकार ने। उससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है, उनको लाभ है। सर, बिहार में जो कब्जा है, लालू जी ने भी कहा था, तो क्या उन कब्जों को अब छुड़ाने की सरकार की तरफ से? देखिए, ये सरकार ने कहा है कि हम इस कानून को से पहले से हम लागू नहीं करेंगे, भविष्य में इस पर ध्यान देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि जेडीयू को नुकसान होगा, चुनाव में भुगतना होगा। नुकसान होगा, क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक मुसलमानों के हक में जो काम किया, उदाहरण है कहीं देश में? तालमी मरकज, हुनर योजना चलाया उन्होंने, मदरसा के शिक्षकों को वेतन देने का काम उन्होंने किया। लालू जी के राज में जो वक्फ का मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, उनके राज में मदरसा के टीचरों को क्या मिलता था? नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज कोई विवाद नहीं है कहीं भी, पूरे बिहार में अमन चैन है, सांप्रदायिक सद्भाव है। भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए बिहार आके कि भागलपुर दंगा में किसके राज में हुआ और क्या उनकी शासन ने कार्रवाई किया वहां के दंगा पीड़ितों को न्याय देने के लिए। उनको न्याय भी अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार। इतना किया फिर भी वोट नहीं दिया, वो अलग बात है। उनको वोट के लिए काम नहीं किया जाता है सब। तो आपने सुना, ललन सिंह ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ चुनावी नुकसान की जो बात की जा रही है, तो वो हम देखेंगे कि क्या नुकसान होता है, लेकिन हम हमेशा जनता के हक में काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के हक में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो देश में अन्य राज्यों के उदाहरण हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबंदी और मदरसों में शिक्षकों की बहाली जैसे कार्यों का जिक्र किया और कहा कि इन कार्यों के जरिए नीतीश कुमार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए जो किया वह किसी और राज्य में नहीं हुआ। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि लालू यादव जो आज वक्फ बिल पर बोलते हैं, मुसलमानों के लिए क्या कदम उठाए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी ललन सिंह ने हमेशा हमला बोला है और इस बार भी हमला बोलते हुए पूछा कि भागलपुर दंगा किसके राज्य में हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दंगा कांग्रेस के शासन में हुआ था और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए। ललन सिंह ने कहा कि दंगा पीड़ितों के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वह केवल नीतीश कुमार की सरकार ने उठाए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनकी नीतियों के समर्थन में बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि केवल वोट के लिए काम नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा मुसलमानों के हक में काम किया और उनका समर्थन किया, न कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए उनका समर्थन किया है। तो फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।